स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ सभी भाई बहन 60,244 पदों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, एकदम बिल्कुल रात दिन एक कर रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि आपको वर्दी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको भी अब समझ में आ गई है। देखिए, हम बात करते हैं आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो चल रहे हैं उसको लेकर के एक अपडेट है। कुछ अब जो आपको पता है ओटीपी की जो प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि जो प्रॉब्लम ओटीपी की इस समय अभी भी चल रही है तो उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करें जब भी आप देखें। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। देखिए, आपको पता है कि ओटीपी की एक समस्या चल रही थी, यानी जो भी भाई बहन फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म की जो प्रक्रिया है साइड खुल रही है, आराम से फॉर्म फिल किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वहां ओटीपी वाला बीच में जो सिस्टम आता है तो वो ओटीपी नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे अब कुछ भाई बहनों को ओटीपी आ रहे हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो इस तरीके का अगर आपके पास ओटीपी आ रहा है तो उसके बाद आपकी आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू होगी। तो ये धीरे धीरे ओटीपी आना शुरू हो गए हैं। यही मेरे कुछ मिलने वालों के जो फॉर्म भर रहे हैं और उसका ओटीपी है जो उनके पास आया है। अगर आपके पास इस तरीके से ओटीपी आता है तो आप आगे की अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम फॉर्म भरने की बात करें कि अब तक कितने लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो आप इसकी जो न्यूज़पेपर की इस कटिंग को देख रहे हैं, इसमें आपने देखा है कि इसमें लगभग 2 से सवा 2 लाख तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने से फॉर्म भरने का मतलब नहीं है। फॉर्म भरना तब होता है जब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, पूरी डिटेल उसमें भर दी, ओटीपी आ गया वो भी उसमें डाल करके, यानी कि सब कुछ साइन फोटो सिग्नेचर सब कुछ उसमें डाल दिया। उसके बाद हमारा जो प्रिंट है सबमिट होने के बाद प्रिंट हमारा निकल आया, उसको कहते हैं पूरा फॉर्म भरना। अगर हम उसकी बात करें तो इस पेपर में अगर हम नीचे देखेंगे जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें दिया है कि लगभग 1 से सवा लाख तक ही इसमें फॉर्म भरे जो टोटल पूरे तरीके से। इसको मतलब ये जो 2 दिन का डाटा है, ठीक है। और इसमें अगर अब आप वीडियो देख रहे हो तब तक आप ये मान करके चलिए इसमें मुश्किल से 40-50 हजार और बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये 1 दिन पहले का डाटा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इस समय बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्लो फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपको अगर चिंता करनी है तो आप चिंता करिए अपनी पढ़ाई की, क्योंकि हमारी जो चिंता वाली बात है वो इस समय पढ़ाई ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम बहुत नजदीक है। क्योंकि अगर हमने फॉर्म भर दिया, पढ़ाई नहीं करी, तो हमारे फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया आपको पीवाईक्यू लगाते रहना है। पीवाईक्यू तब तक लगाना जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। उसके लिए मैंने आपको बुक भी बता दी, अब भी बता रहा हूं। अगर आपको पीवाईक्यू लगाने हैं तो आप करंट पब्लिकेशन की इस बुक को ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको 2006 से लेकर के 2020 तक के जितने भी पीवाईक्यू सब दिए गए हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो या जेल वार्डर का हो, और पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है वो दिया है। इसमें 2006 से लेकर के अब तक के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको। और प्रैक्टिस सेट के लिए अगर हम बात करें तो ये करंट पब्लिकेशन की ये आती है प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको लगभग 24 सेट मिल जाएंगे। इस बुक की खास बात मैं आपको बताऊं, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है उसी तरीके से इन्होंने ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, ठीक है, उसी तरीके से तैयार किया। उनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है। और चारों जो ऑप्शन आते हैं ना, जैसे जीएस के 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्यूशन जो होता है ना बाद में उसमें, तो ये बुक आप दोनों ले सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऑफलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। फॉर्म की अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं या ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप ये मानकर चलिए समस्या आपके साथ नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। मेरे साथ अगर आप देखेंगे ना, मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं अगर दिन में पूरी कमेंट निकालूं ना तो उनमें 70% यही होंगी कि भैया हमारा ओटीपी नहीं आ रहा, हमारा ओटीपी नहीं आ रहा। तो ये सारी जानकारी है आप सभी के लिए। और अगर ये ओटीपी की प्रॉब्लम इसी तरीके से चलती रही तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो एग्जाम उसकी जो डेट है इसकी ऑनलाइन फॉर्म की, उसकी डेट बिल्कुल निश्चित मानिए कि आपकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाने, एज में भी छूट मिल गई है, इधर साइड चल नहीं रही है, सब एक साथ भर रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है, ठीक है। आपका फॉर्म भरा जाएगा, चाहे अब भरा जाए चाहे डेट बढ़ के बढ़ा जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ ये आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। दूसरी बात, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भाई साहब, आप ये मान करके चलिए ये जो वैकेंसी आपको इतनी जल्दी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इसका फायदा उठाना है। आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जब तक मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता है ये दोनों सब्जेक्ट ऐसी हैं इस समय में फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर प्रैक्टिस हम डेली करते जाते हैं ना तो हमें आधी चीजें तो वैसे ही याद रहती हैं। अगर हम उसकी बात करें जीएस की, तो उसको आप लिख लिख करके याद करिए। अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रही तो मैंने आपसे कई बार बता दिया कि एक कॉपी तो अपने पास ऐसी बिल्कुल एकदम रद्दी रखिए, बिल्कुल खराब वाली, जिसमें कोई साफ सफाई नहीं, जहां जैसे जो मन किया वही लाइन लिख दी, जहां जैसे मन किया पेन चला दिया, लिख दिया, कुछ लिख लिख करके याद कर रहे हैं, चाहे एक लाइन आपको 10 बार लिखनी पड़े। जीएस का एक सिस्टम है कि मतलब एक तरीके से मैंने भी प्रैक्टिकल करके चीजें देखी हैं। अगर आपने मान के चलो कोई भी चीज आपको कोई अनुच्छेद हुआ, कोई ज्वालामुखी हुए, ठीक है, कोई किसी भी तरीके से कुछ भी हुआ, तो वो आपने लिखा, एक बार लिखा याद नहीं हुआ, 2 बार लिखा थोड़ा बहुत याद हुआ, तीसरी बार लिखा
और ज़्यादा याद हुई। अगर आपने 3-4 बार कोई चीज़ लिख करके याद करी ना, फिर उसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। और भी आपको कोई चीज़ें दिक्कत कर रही हैं तो आप मतलब बॉल पे कुछ भी चीज़ें लिख करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ चीज़ें चिपका रखी हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं हो तो आप उस तरीके से वहाँ भी लिख सकते हैं, और उनको जब आप डेली देखेंगे पढ़ने से पहले तो आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। हिंदी की आप प्रैक्टिस करते रहना। हिंदी एक इतनी बड़ी सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल घोल के पी सकते हो जब तक आपका एग्जाम होगा। हिंदी के हिसाब से तो पूरा टाइम है आपके पास। बाकी आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने एग्जाम के जो डेट है उस तक अपनी तैयारी नहीं कर सकते, खूब कर सकते हैं। बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तभी आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। और ये मान करके चलिए, अगर आप अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, भरोसा है खुद पर और भरोसा है खुद की मेहनत पर, तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो यूनिफॉर्म है इसी बार कंफर्म पक्की होनी है, इसी वाली वैकेंसी में 60,244 वाली भर्ती में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि कमेंट आपके देख कर ही मैं वीडियो बनाता हूं कि जो मेरे भाई बहन है वो किस बड़ी समस्या में है, यानी कि क्या पूछना चाह रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। पढ़ते रहना, मस्त रहना। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।